स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। उत्तर प्रदेश में एक तरफ मोदी और योगी की जोड़ी है तो दूसरी तरफ दो लड़कों का साथ। यूपी में सियासी फाइट ऐसा लगता है बहुत टाइट होने जा रही है। सबसे बड़ा मिशन, सबसे बड़ा सूबा और उत्तर प्रदेश जिसने जीत लिया वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गया। ये कहावत बहुत पुरानी है भारत की राजनीति में। केंद्र में 10 साल से मोदी सरकार और यूपी में 8 साल से योगी की सरकार। क्या इतना ही काफी 400 पार का सपना पूरा करने के लिए, या इस बार राहुल और अखिलेश की जोड़ी कोई कमाल कर पाएगी? इन तमाम सवालों का जवाब पाने के लिए इंडिया डेली की टीम लखनऊ में मौजूद है और इंडिया मंच के जरिए हमने यूपी के सियासी माहौल को, मूड को, जनता के मूड को टटोलने की कोशिश की है और इस मंच से अपना खास डिबेट शो सबका हिसाब होगा भी लेकर आए हैं। यूपी में इस बार सियासी लड़ाई बहुत दिलचस्प होने जा रही है। भव्य राम मंदिर का उपहार, सनातन की जय जयकार। क्या मोदी के मिशन 400 को पार करा पाएंगे, रफ्तार दे पाएंगे, धार दे पाएंगे? क्या योगी के मॉडल के जरिए मोदी हैट्रिक शॉट लगा पाएंगे, या फिर राहुल और अखिलेश की जोड़ी कोई बड़ा कमाल कर जाएगी? इन तमाम सवालों के साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल होगा आज हमारे साथ डिबेट करने के लिए। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज की ये बहस किन मुद्दों के इर्द गिर्द रहने वाली है ये मैं दर्शकों को बता देता हूं। पहला सवाल हमारा ये होगा कि क्या यूपी की सभी 80 सीटें जीत पाएगी बीजेपी, जैसा कि बीजेपी दावा कर रही है, या फिर 2014 और 2019 दोहराना भी बीजेपी के लिए मुश्किल होगा? सवाल यह भी कि दो लड़के संग मोदी योगी से कैसे जीतेंगे जंग? क्या यह मुकाबला बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगा? और सबसे बड़ी बात, क्या योगी मॉडल की बदौलत, क्या यूपी मॉडल की बदौलत बीजेपी 400 पार कर पाएगी? इस पर भी सवाल पूछेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 400 पार का मिशन लेकर सबसे बड़ी सियासी जंग लड़ रहे हैं, तो जाहिर है सबसे बड़े सूबे में क्लीन स्वीप करना पड़ेगा। तो क्या योगी मॉडल के जरिए 24 में 400 पार का सपना साकार हो पाएगा? आज आपको अयोध्या, नई अयोध्या दिखती होगी। त्रेता युग फिर से स्मरण हो आता है। बहनों और भाइयों, ये मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में हुआ। ये कांग्रेस और सपा के लोग तो कहते थे, क्या कहते थे? कहते थे कि राम तो ये ही नहीं, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। क्या योगी मॉडल की बदौलत नरेंद्र मोदी हैट्रिक पारी खेल पाएंगे? यूपी से उम्मीदें काफी हैं। पार्टी 80 में से 80 सीटों पर जीत के दावे कर रही है। दावों को टटोलने के लिए इंडिया डेली लाइव ने लखनऊ में मंच सजाया। सवाल यही कि कौन है जयवीरू और कौन गब्बर? हम केवल ये कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जयवीरू की जोड़ी है, गब्बर सिंह फंस गए हैं। ये कोई ना पूछे गब्बर सिंह कौन है। नहीं, जयवीरू भी दोनों नामी डके, नामी जो है ठग थे, नामी चोर थे। जयवीरू भी उस फिल्म में नामी चोर ही थे। चलिए, आपने जयवीरू की जोड़ी मान ली, अब वही हस्र होगा जो गब्बर सिंह का शोले में हुआ था। इंडिया डेली के मंच पर सभी दलों के बीच गर्मा गर्म बहस हुई। बीजेपी 80 सीटें जीतने के दावों पर अड़ी है, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जोरदार टक्कर देने की तैयारी में है। चुनौती देकर कह रहा हूँ, या तो आप राजनीति छोड़िए, मैं राजनीति छोड़ूंगा। बहुसंख्यकवाद का विरोध इसमें लिखा है या नहीं लिखा है? इसमें लिखा है कि नहीं लिखा है? बहुसंख्यकवाद का विरोध इसमें लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है आपके मैनिफेस्टो में? पढ़ के दिखा दीजिए। अरे मैं पढ़ के भी दिखा पढ़ा है, पढ़ के लाया तो मैं दिखा देता हूँ। अरे आप निश्चिंत रहिए, फोटोकॉपी मत दिखाइए। 80 सीटें जीत करके आएंगे, जैसे राजस्थान में जीत करके आते हैं, जैसे हिमाचल में जीत करके आते हैं, जैसे उत्तरांचल में जीत करके आते हैं, जैसे दिल्ली में जीत करके आते हैं। ये रट करके आए कि हमको क्या बोलना है। हम केवल पूछ रहे हैं कि किसान की आय दोगुनी करने की बात हुई थी, क्या हो गई? 2 करोड़ रोजगार की बात क्यों नहीं कर रहे हैं ये लोग? स्मार्ट सिटी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? बोल लेना आप, बीच में थोड़ा सा नहीं बोल लेना, आप पूरा बोल लेना, क्योंकि आप केवल तुलसी के राम पढ़ करके आए हैं। आप कबीर के राम पढ़िए, केवट के राम पढ़िए, सबरी के राम पढ़िए, तब समझ में आएगा कि भगवान राम का जीवन कैसा था। राहुल और अखिलेश मोदी और योगी को चुनौती दे रहे हैं। 2017 के यूपी चुनाव में ये जोड़ी साथ आई थी, मगर कमाल नहीं दिखा सकी। अब की बार 24 के जंग में फिर साथ आए हैं, लेकिन क्या मोदी और योगी की मैजिक जोड़ी के आगे दो लड़के टिक पाएंगे?
बड़ा सवाल है। सवाल तो ये भी है कि 2014 में जब मोदी की जबरदस्त लहर थी, तब उत्तर प्रदेश में बीजेपी 71 सीटें जीत पाई थी। 2019 में ये घटकर 62 हो गई। तो 24 में आखिर वो कौन सा गणित है जिसके जरिए 80 में से 80 सीटों पर कमल खिल जाएगा? इन्हीं सवालों के साथ आज सबका हिसाब होगा सीधे लखनऊ के मंच से। और आज डिबेट में हिस्सा लेने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। स्वागत करेंगे मनीष शुक्ला जी का, प्रवक्ता बीजेपी के आपका स्वागत है। फराज किदवई जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आपका भी स्वागत है। प्रियंका गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, आपका भी मंच पर स्वागत है। रोहित अग्रवाल, प्रवक्ता आरएलडी, आपका भी मंच पर स्वागत है। और तारिक अहमद लारी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं इंडिया डेली के इस मंच पर। सबसे पहला सवाल मेरा मनीष शुक्ला जी आपसे, 2 फेज के चुनाव के बाद क्या कोई पैनिक सिचुएशन बना है? जी, 2 फेज के चुनाव के बाद क्या कोई पैनिक सिचुएशन बना है? क्या किसी तरह का कोई रूमर चल रहा है या कोई डर चल रहा है, या फिर ऐसा है कि कम वोटिंग है तो कम वोटिंग की वजह है कि मौजूदा गवर्नमेंट के फेवर में वोटिंग नहीं हो रही है? क्या वो पैनिक है कहीं पर? देखिए, उत्तर प्रदेश में 16 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए हैं, मतदान संपन्न हुए हैं। जो हम लोग की रिपोर्ट है कि हम लोग जो संकल्प लेकर चल रहे थे उत्तर प्रदेश में, कि उत्तर प्रदेश में भी गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान की तरह 100% सीटें जीतनी है, उस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। रहा कम मत प्रतिशत का, तो जो पहला फेज हुआ तब तक तो इंडी गठबंधन ही नहीं तय था। अखिलेश यादव एक रैली कर पाए थे, गठबंधन की एक भी रैली नहीं हो पाई थी। तो निश्चित रूप से रोज टिकट बदले जा रहे थे, तो निश्चित रूप से जिस दल में ये परिस्थिति हो, तो नेता नहीं तय कर पा रहे थे, तो मतदाता भी उनके नहीं तय कर पा रहे थे। इसके नाते से वो मतदान कम हुआ था प्रतिशत। अच्छा, ये मैं फराज किदवई जी से पूछना चाहूंगा। फराज किदवई जी, बीजेपी कह रही है आपका नाम समाजवादी पार्टी, नामांकनवादी पार्टी होना चाहिए। इतने नामांकन कराते हैं आप लोग, हर रोज नामांकन करवाते हैं, नामांकन करा के फिर नामांकन करा देते हैं। इतनी कंफ्यूजन की स्थिति क्या है? क्या इस वजह से आप लोगों के वोटर्स नहीं निकल पा रहे और बीजेपी के वोटर्स निकल के वोट कर रहे हैं? विवेक जी, समाजवादी पार्टी चलिए नामांकन कराती है, लेकिन समाजवादी पार्टी कम से कम मास रेपिस्ट को टिकट नहीं देती है, और मास रेपिस्ट के साथ प्रधानमंत्री जी खड़े होकर के ऐसे हाथ नहीं उठवाते हैं। आप समझ गए होंगे मैं कर्नाटका की उस आदमी के बारे में बात कर रहा हूं जिसने 200 महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया। समाजवादी पार्टी नामांकन कराती है कि नहीं कराती है, लेकिन समाजवादी पार्टी जो है वो नवीन जिंदल को 1 घंटे ला करके और 1 घंटे के बाद टिकट नहीं देती है, जिसको ये लोग कोयला घोटाले का आरोपी कहते थे। जनार्दन रेड्डी, जिसको ये लोग महाभ्रष्टाचारी बोलते थे, उसको ये लोग पार्टी में ले आते हैं। तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में देखिए जमीन आसमान का फर्क है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे जिस जेडीएस की बात की, जेडीएस तो आपके मित्र पार्टी के साथ भी अलायंस में थी। नहीं, जेडीएस आज की तारीख में किसके साथ है और किसने प्रधानमंत्री जी के साथ मंच साझा किया, विवेक जी, ये हमसे ज्यादा आपको पता है। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि हमारे भाई अभी 16 सीटों की बात कर रहे थे। देखिए, इतिहास गवाह है, 1999 में जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो अगर आप हिंदी बेल्ट की बात करिए जिसमें फेज 1 के चुनाव हुए थे, तो हिंदी बेल्ट की 36 सीटों पर चुनाव हुए थे। और 1999 में इन 36 सीटों पर जो पोलिंग हुई थी वो 54.3% हुई थी। और 2004 में इंडिया शाइनिंग का एक इन्होंने इतना बड़ा नारा दिया, पब्लिक की एक्सपेक्टेशन समझ लिए जमीन से उठा करके आसमान पर कर दी। लेकिन 5 साल का जो उस एनडीए गवर्नमेंट का काम था, जनता उदासीन थी, और जनता उदासीन थी तो उसने अपना वोट शेयर गिरा करके 52% कर दिया, और 2004 में इनकी विदाई हो गई। वैसे ही 2014 में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम जुमला रखा जाता है, और 10 साल में वो जुमला जो है वो लगता है कि 25 साल का हो गया। और 2024 में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम गारंटी रखा जाता है। किस चीज की गारंटी? महंगाई की गारंटी, बेरोजगारी की गारंटी, भ्रष्टाचार की गारंटी, बढ़ती हुई आर्थिक असमानता की गारंटी, भ्रष्टाचार की गारंटी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए फर्जी कंपनी से चंदा लेने की गारंटी, महिलाओं की असुरक्षा की गारंटी। मुझे अपनी बात बस 10 सेकंड दे दीजिएगा। तो क्या है कि आप देखिए कि 2024 में भी इन 36 सीटों पर, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इन 36 सीटों पर जो वोट शेयर है वो 6% से कम हुआ। इसका मतलब जनता की उदासीनता की इस बात की गारंटी है कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से इस बार सूपड़ा साफ होने जा रहा है। मनीष जी, देखिए, 2-3 बातों का मैं जवाब देना चाहता हूं। जो कर्नाटक का मामला है, उसको सांसद जब बना तो जेडीएस कांग्रेस के साथ गठबंधन में थी। उस रेपिस्ट को सांसद
संसद तक पहुंचाने का काम कांग्रेस यानी अखिलेश यादव के भाई राहुल गांधी की पार्टी ने किया था। उस घटना की निंदा, उस घटना के बारे में जितने कड़े शब्द हो सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने की, और इस मंच से मैं बहुत जिम्मेदारी से कहते हैं कि केंद्र सरकार की भूमिका जहां जहां होगी उसको खींच कर लाकर सिखिंचे तक लाएंगे। लेकिन कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की है, उसको भागने का अवसर इन्होंने दिया। और मैं कहना चाहता हूं, बंगाल की संदेश खाली की इतनी दुर्दांत घटना हुई, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी, किसी के मुंह से चू तक नहीं निकला है। तो ये अंतर है हमारे में। अगर कोई गलती करता है तो हमारा शीर्ष नेतृत्व से लेकर नीचे तक निंदा भी करता है, और हम उसके साथ खड़े नजर नहीं आते हैं। ये खड़े नजर आते हैं केवल इसलिए कि वो संदेश खाली वाले का नाम शाहजहां शेख है। तुष्टीकरण के लिए रेपिस्ट के साथ खड़े होते हैं। इनके सर्वोच्च नेता कहते थे लड़के हैं तो लड़कों से गलती हो जाती, क्यों? रेपिस्ट कौन था? वही था। तो ये लोग तुष्टीकरण के लिए रेपिस्टों के साथ खड़े होते हैं। मुख्तार कौन है? पंजाब की जेल में कांग्रेस खीर खिलाती है, मरने पे फातिया पढ़ने अखिलेश यादव जाते हैं। जिसने हत्या की किसकी? कांग्रेस के ही जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके भाई की हत्या की थी। उनको भी न्याय दिलाने का काम हमने किया। अपराध, मैं मानता हूं अपराध किसी से हो सकता है, लेकिन अपराधी के साथ खड़ी अगर आती है तो इंडी गठबंधन ही खड़ी आती है। और ये क्या बात करेंगे? अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में, आतंकियों को छोड़ने की पैरवी किए थे। माननीय उच्च न्यायालय ने डांटा था, फटकार लगाई थी कि आज आतंकियों को छोड़ने की बात कर रहे हो, कल परमवीर चक्र दोगे। ये बोलने लायक है? अतीक अहमद और अशरफ की पार्टी के लोग, गायत्री प्रजापति रेपिस्ट था, उस महिला को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा था, और वो जब रेपिस्ट था, आरोपी था, सुप्रीम कोर्ट और पुलिस खोज रही थी, तो अखिलेश यादव अपनी गाड़ी के पीछे सीट पे बैठा के अमेठी प्रचार करने जाते थे। ये बात करेंगे? विवेक जी जल्दी से 10 सेकंड में प्रियंका जी के पास में जा रहा हूं। हमारे भाई ने आतंकियों की बात की, इनसे बोलिएगा, बताइए पहले कि हाई कोर्ट ने डांटा फटकारा था अखिलेश यादव को कि नहीं? ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूं, आतंकियों को छोड़ने की पैरवी, वो भी शर्म की बात हो गया, इसलिए छोड़ने की बात हो गया, सांप्रदायिक सद्भाव हो गया। ऐसा कौन सा सद्भाव जवाब ले लेते हैं मनीष जी, आतंकियों को छोड़ने से बनता है? ठीक है मनीष जी जवाब विवेक जी, जैसे इन लोगों ने चंडीगढ़ में लोकतंत्र को हाईजैक किया, वैसे ही आपका मंच और डिबेट भी ये हाईजैक कर रहे हैं। अभी बात आतंकियों की कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं, इनको बुलवा लीजिए। कोर्ट ने डाटा की नहीं डाटा अखिलेश यादव को? ठीक है, एक एक करके मनीष जी जवाब ले लेते हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। संदेश खाली पे आज भी बोलेंगे, शाहजहां शेख के खिलाफ नहीं बोलेंगे, तुष्टीकरण हो जाएगा। जी ठीक है, फराज जी से। अच्छा, मैं एक बात बोलना चाह रहा हूं, जरा से गूगल करवाइएगा अपनी रिसर्च टीम से, ये जो भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी है सैफुल, अरे आतंकियों पर आ रहा हूं, भी भागेंगे आप मन छोड़ करके, आतंकवादियों को चुनाव लड़ने वाले, अरे सैफुल्लाह फारूक कौन है? सैफुल्लाह फारूक कौन है? एक एक करके भाग जाओगे, एक एक करके मुद्दे पर आते वापस। अरे अभी बता रहा हूं, यूपी इलेक्शन पर, यूपी इलेक्शन पर विवेक जी, यूपी इलेक्शन पर, मनीष जी यूपी इलेक्शन पर आते हैं। बोलो मनीष जी, इनकी भाषा से, ठीक है मनीष जी, के खिलाफ बोलो। मनीष जी एक एक करके, मनीष जी एक एक करके, फराज भाई एक एक करके, शाहजहां शेख के खिलाफ ममता ठीक है, अभी जवाब ले लेते हैं। पहले मन से बोलो। ठीक है मनीष जी सुनते क्या कह रहे हैं? ठीक है मनीष जी सुन लेते हैं क्या कर, सुन लेते क्या कर, सुन लेते हैं, पक्ष सुन लेते बोलो। हैं। संदेश खाली के खिलाफ, शाहजहां शेख के ठीक है खिलाफ मनीष जी सुन लेते हैं, मनीष जी उनका पक्ष सुन लेते हैं। शर्म की बात, ठीक है सुन लेते हैं, एक बार पक्ष सुन लेते की हैं बात जी, कि केवल शाहजहां शेख के एक बार खिलाफ सुन ले बोलने में जी, जुबान नहीं हिल रही ठीक है ठीक है सुन लेते हैं ना, काउंटर कैसे करें, दलील क्या दे रहे हैं? फराज की जी बोलिए प्लीज। पूछिए, और अगर बीच में बोलना हो तो अभी बोल लें। नहीं अरे आप जवाब पूरा कर लीजिए, कोई बात नहीं। मनीष जी लेके जाना पड़ेगा जी, भागने नहीं देंगे, भागने नहीं देंगे, भागेंगे, ठीक है भागने नहीं देंगे, ठीक है ठीक है ठीक है भागने नहीं ठीक है देंगे। मनीष जी डिबेट आगे बढ़ाते हैं। ठीक है आप बोलिए। 2014 में एक घोषित आतंकी को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, जिसका नाम है सैफुल्लाह फारूक और तारिक मीर। ये दो घोषित आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी शाहजहां शेख के खिलाफ नहीं टिकट देती बोलोगे, है। इस पे जवाब देंगे। शाहजहां शेख के भारत खिलाफ के नहीं इतिहास बोलोगे। में मैं ठीक है आपके मनीष जी दर्शकों से सुन लेते हैं, पूछना चाह रहा मनीष हूं, मैं आपके मनीष जी दर्शकों सुन से लेते पूछना हैं। चाह रहा हूं, आप फिर बोल लीजिएगा ना। प्रति अपराध के अरे मामले में आप छोड़ूंगा भागे, नहीं, ठीक है भागे। ठीक है ठीक है गूगल तेरा करिए, चरित्र नहीं मैं आप छोड़ूंगा अपनी इनको। रिसर्च टीम से पूछिए कि मैं झूठ बोल रहा हूं क्या।
भारतीय जनता पार्टी ने आजादी के पहले बाद गूगल अपने लिए 1947 के बाद से अपने लिए अब तक गूगल के- कराओ। देखिए, अगर ठीक चुप है। नहीं होंगे तो मैं ठीक नहीं है, बोलूंगा। मनीष जी, मैं भी उठ के चला जाऊंगा यहाँ से, ऐसे नहीं, नहीं होती है भागेंगे बोलिए ना। ही आप महिला अब अपराध बोलिए, के बोलिए, साथ फराज जी खड़े बोलिए, होंगे तो आप भागना ही पड़ेगा। नहीं, नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता आपको मनीष जी, भगाएगी। मनीष जी एक सेकंड। मैं महिला सेंट्रल अपराध पुलिस- के नहीं, मामले नहीं, में नहीं, बात, नहीं। अब मैं जा रहा एक हूँ, बात आप का पूरा जवाब कर लीजिए, फिर देना, मैं आतंकियों प्रियंका जी के पर पास ये। जा रहा हूँ। हाँ इन्होंने सैफुल्लाह फारूक और तारिक मीर को जवाब टिकट दिया पूछ रहे हैं, जवाब देने दीजिए। हाँ ठीक है, बताइए, बोलिए। टिकट दिया कि 10 नहीं? सेकंड में जवाब जल्दी दीजिए। प्रियंका जी के पास जा रहा जवाब हूँ। तो मैं दिया पूछ ही कि रहा नहीं हूँ। हाँ, ठीक है। सांप्रदायिक सद्भाव के नाम पर अखिलेश यादव ने आतंकियों को छोड़ने की अरे पैरवी की आतंकवादियों पर जवाब दे भारतीय जनता पार्टी में। ठीक है। न्यायालय ने चलिए, डाटा देखिए चुनाव ये लड़ा। डिबेट, ये इस बार का जो चुनाव है, इस बार का आतंकियों को जहाज ठीक है, पे फराज लाकर कीजिए के जी, भारत मनीष जी। की सीमा के बाहर छोड़ के आते हैं। ठीक है। और ये बात करेंगे जिन्होंने आतंकवादियों संकट की। मोचन पर अरे हमला देश किया। को ठीक है, बर्बाद फराज कर दिया है आप लोगों ने। फैजाबाद की कचहरी पे मनीष हमला जी, किया। एक सेकंड। आतंकियों को टिकट क्यों दिया? बाराबंकी की कचहरी पे हमला ठीक है, किया। डिबेट आगे बढ़ाते हैं। इस बार आतंकियों को इस साल के चुनाव के मुद्दे पर आते हैं। आतंकियों प्रियंका को जी के पास टिकट विवेक जी क्यों प्रियंका जी दिया? के पास जा रहा हूँ। ठीक है, प्रियंका जी की आगे। बारी। ठीक है, प्रियंका जी की आगे। बात। फराज की जी प्लीज। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में बस 20 फराज की सेकंड। जी प्लीज। विवेक जी, प्लीज, 20 शाहजहां सेकंड। से देखिए, खिलाफ बोलो। डिबेट का किसी टाइम भी पॉलिटिकल शाहजहां पार्टी से दूसरे केस का खिलाफ टाइम बोल रहे हैं। है। ठीक है। तुष्टीकरण हावी है। प्रियंका जी, आज तक ठीक घोषित है, प्रियंका जी, आतंकवादियों को टिकट दिया ठीक है, जाए। फराज की भारतीय जनता पार्टी मैं ने इस बार इसको के टिकट मुद्दे दिया। पर आ रहा हूं। प्रियंका जी, महिला अपराध का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा रहा है हर बार के चुनाव में। विमेन सिक्योरिटी का मामला इस बार भी रहा है, लेकिन इस बार के चुनाव में दो फेज आते आते इस बार तुष्टीकरण, अपीजमेंट, हिंदू मुसलमान, ज्यादा बच्चे, अतीक मुख्तार, वोट जिहाद, ऐसे बहुत सारे मैटर आ गए सिर्फ दो फेज के बाद। तो लोगों को यह लगता है कि जहां डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, जहां महंगाई की बात होनी चाहिए, जहां बेरोजगारी की बात होनी चाहिए, जहां शिक्षा की बात होनी चाहिए, वहां आखिरकार इन मुद्दों को वापस से क्यों लाया जा रहा है, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो पक्ष हो। इसमें दोनों तरफ से सवाल यही है लोगों की, जब मैं लोगों के बीच जाता हूं। प्रियंका जी। देखिए विवेक जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि अभी यहाँ पर जो डिबेट हो रही थी उसमें थोड़ा संयम बनाया जाए, क्योंकि अभी एक बहुत ही डिस्कशन का मुद्दा चल रहा है कोविशील्ड वैक्सीन का। उस वैक्सीन को मतलब इतना लोग डरे हुए महसूस कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि ज़्यादा एक्सरसाइज भी ना करें, कब किसको हार्ट अटैक पड़ जाएगा ये पता ही नहीं है। तो मैं यहाँ सबको सलाह देना चाहूँगी कि थोड़ा शांति बनाए रखें, क्योंकि कोविशील्ड वैक्सीन के सर्टिफिकेट से मोदी जी की तस्वीर भी गायब हो गई है, तो गारंटी कौन लेगा अब पता नहीं है। तो समस्या ये है कि इस देश में अगर महिला अपराध की बात की जाए तो अभी यहाँ पर बैठ के हिंदू मुसलमान हो रहा था, अरे महिला अपराध में भी क्या आप हिंदू मुसलमान करेंगे? आप ये बताइए कि कर्नाटक का जो अपराधी है उसके लिए वोट किसने मांगे? प्रधानमंत्री जी ने कहा उसका एक एक वोट मोदी जी को मजबूती देगा। क्या मोदी जी को मजबूती दे रहा है वो आज? बोलते क्यों नहीं मोदी जी, चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? और जब 4 महीने पहले जब उनकी खुद की पार्टी के लोगों ने उनको अल्टीमेटम दिया कि इसकी वीडियोस वायरल हो चुकी हैं, इसकी सीडी वायरल हो चुकी है, पेन ड्राइव है, तब भी इन्होंने उसको टिकट दे दिया। तो मैं पूछना चाहती हूँ आज वो भागा हुआ है तो उसको वापस कौन ला रहा है? वापस कौन लाएगा उसको? अरे उसका पासपोर्ट कैंसिल करो, वो वापस आ जाएगा 2 दिन में। कितने दिन में वापस आएगा? कितना टाइम लगता है एक बलात्कारी को पकड़ने के लिए? और इतने दुर्दांत जो है अपराधी को पकड़ने के लिए क्या इतनी कमजोर हो चुकी है आज भारतीय जनता पार्टी? सवालों का जवाब नहीं है। महिला बाल विकास मंत्री चुप्पी नजर आती है। उनको संसद के अंदर तो फ्लाइंग केस भी दिख जाती है जो किसी को नहीं दिखती, पर उनको हकीकत यह है कि आज कर्नाटक में अपराध नहीं दिखता, उत्तर प्रदेश में भी नहीं दिखता, उनके आईटी के जो बच्चे हैं जो आईटी में डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो भी नहीं दिखते। प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में एक बच्ची के साथ रेप होता है, 2 महीने तक वो अपराधी चुनाव प्रचार करते रहते। किसका? प्रधानमंत्री जी का। पर उसके बावजूद भी वो पकड़े नहीं जाते। जब वो मुद्दा इतना उठाया जाता है, इतना एस्केलेट किया जाता है, तब जाकर वो पकड़े जाते हैं और निकलते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। उस पर चुप्पी। मणिपुर एक जीता जाता एग्जाम्पल है जिस पर भारतीय जनता पार्टी का मुंह नहीं खुलता। ऐसे आप महिलाओं की रक्षा करेंगे? साक्षी मलिक ने कल क्या कहा? उन्होंने कहा कि बेटी हार गई इस देश की और एक ब्रजभूषण जीत गया। बीजेपी का आरोपी आप लोग संदेश खाली और उसके बाद आप कहते हैं कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे नारी वंदन, क्या झूठ बोल रहे हैं? क्या चुगली दे रहे हैं आप? इतने मुद्दे पर सवाल उठाने के साथ साथ प्रियंका जी, क्या संदेश खाली भी जरूरी नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। संदेश खाली में भी हमने वहां धरना प्रदर्शन किया और वो हकीकत है कि हम जहां जहां अपराध होगा, अगर वहां कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तो हम खड़े होंगे लगातार हर जगह। रोहित जी कुछ कहना चाह रहे? रोहित जी आपका सवाल। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि एनडीए गठबंधन विकास के नाम पे वोट मांग रहा है और इंडिया गठबंधन जिहाद के नाम पे वोट मांग रहा है। इनके मंच से, अरे मैडम, आपके प्रत्याशी के मंच से उनकी भतीजी ने वोट मांगा कि वोट जिहाद करना है। तो वोट जिहाद की बात कौन कर रहा है? किसने शुरुआत की वोट जिहाद की?
देखिए अगर सुनना बीच में चाहते हैं बोलेंगे सब तो लोग। मैडम आगे पूरे डिबेट में आप बोल नहीं पाएंगी। आपको नहीं, पता है कि रोहित अग्रवाल नाम है मेरा, नहीं, राष्ट्रीय लोकदल का प्रवक्ता हूं, आगे बोल नहीं पाएंगी पूरे नहीं, ये डिबेट में, पता है कि तो इसलिए चवन्नी- बीच में मत चवन्नी की बोलिए। तरह बदलने आप वाले आप पार्टी के आप मुद्दों को प्रवक्ता दबा हैं नहीं सकती हैं। मुद्दे- जनता मुद्दे के पर- बीच मुद्दे में पर- जाएंगी, मुद्दे पर- जिहाद की बात मुद्दे- करेंगी मुद्दे- और मुद्दे पर- डिबेट में आएंगी तो यहाँ पे अराजकता फैलाएंगी। चवन्नी नहीं है, नहीं, मुद्दे- हाँ मुद्दे पर- बिल्कुल, मुद्दे पर- कटोरा मुद्दे पर- खोलिए, आपको चवन्नी डाल देंगे आपके कटोरे में, चवन्नी- चिंता मत करिए, देखिए, कटोरा आप ही का खोलिए, आपके डायलॉग था। कटोरे में चवन्नी डाल देंगे। देखिए, तो ऐसा चिंता है। एक- संयम एक- बनाए एक- रखिए, इस तरह के शो- वैक्सीन का चिंता इस तरह के देश शो की में बात एनडीए निकली। को है और एनडीए इसलिए विकास की बात कर रहा है और इंडिया गठबंधन जिहाद के नाम पे वोट मांगता है। इनकी प्रत्याशी कहती है, प्रत्याशी के मन से कहा अरे जाता भाई, है जिहाद कि का अगर क्या मुसलमानों होता ने है? मैं बात कर रहा हूं, please एक अगर second। मुसलमानों ने एनडीए गठबंधन के पक्ष में जो मीटिंग कर रहे हैं उनका हुक्का पानी बंद कर दो, ये शब्द किसके मंच से कहे गए? ये बताए ना, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो, गठबंधन के अंदर स्पेसिफिक कांग्रेस के किसकी प्रत्याशी बात कर रहे हैं? जरा हैं नाम वो, तो ये भी तो लीजिए। उनका नाम नहीं लेंगी। अरे और नाम इसके लीजिए आप। अलावा नाम अगर लेके मैम, एक बात सेकंड, करिए आप। मैं सवाल ले रहा हूं, मैं सवाल ले नहीं, रहा नाम लेके बात करिए, किसकी बात मैं कर एक रहे सेकंड में आ रहा हूं आपके पास, हैं? सवाल ले रहा नहरा, हूं। तू नहरा, किसी रोहित का जी, भी कुछ मैडम उठा लो मारिया और आलम का चालू नाम हो जाओ। जानती हैं? नहीं, नाम भतीजी लो। हैं, किसकी हैं? अरे किस अरे कौन वही भतीजी? सलमान खुर्शीद अरे जिनकी किसकी- आपने टिकट किसी काट की दी थी मैडम। भतीजी नहीं, ने रोहित जी, कुछ एक बात कह बताइए। दिया। सलमान अरे खुर्शीद किसी की जो भतीजी आम ने आदमी कुछ पार्टी कह वालों ने दिया, जिनको तो बेइज्जत इनके किया लिए था मुद्दा बन और गया। उन्हीं आम आदमी पार्टी अरे वालों प्रियंका जी, एक में सेकंड, बैठी प्रियंका जी है। मैं आ रहा हूं, प्रियंका जी मैं आ रहा वही हूं। सलमान खुर्शीद अच्छा रोहित जी, एक बात किसी के बताइए, बच्चे कुछ आप लोग कह आप लोग दिए, डिवीजन तो नहीं कर रहे मुद्दा हैं, बन आप लोग भी तो कहते हैं कि बहुसंख्यकों का हक उठाकर अल्पसंख्यकों में बांट दिया जाएगा। ये हमने ये थोड़ी- डिवीजन नहीं है। नहीं, ये हमने थोड़ी ना कहा, ये तो इनके किसने युवराज कहा ने फिर? कहा। कब इनके कहा? युवराज ने कहा कि संपत्तियों का हम सर्वे कराएंगे और सैम पित्रोदा जो इनके ओवरसीज के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि इनहेरिटेंस टैक्स लगाएंगे। तो ये तो इन्होंने कहा, भैया कांग्रेस वालों ने कहा है कि संपत्तियों का बंटवारा होना चाहिए। हम अपनी जनता को बताएं भी ना कि आप किनको वोट देने जा रहे हैं। ये किसानों की सम्मान निधि बंद करना चाहते हैं। आप पूछिए इनसे, इनके घोषणा पत्र में किसानों की सम्मान निधि की बात क्यों नहीं की गई है? पूछिए इनसे। इन्होंने दुनिया भर की ठीक बात है, की अपने प्रियंका जी से घोषणा जवाब पत्र ले के रहा हूं, उसका तारीख भाई अंदर आपके पास आ रहा हूं। संपत्ति जी। का ये सर्वे कराने की बात ठीक है, करेंगे, मैं जवाब पर लेता हूं, किसान की जवाब सम्मान लेता निधि की हूं। बात नहीं अरे करेंगे। प्रियंका जी, प्रियंका जी। देखिए आजकल होता क्या रहा है, आजकल हो ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो अच्छा, है कहीं आपके ढूंढने नहीं पाए। मनीष जी, एक सेकंड, मनीष जी, एक मैनिफेस्टो सेकंड। में आपको मैनिफेस्टो आपके मिलेगा तो मैनिफेस्टो सिर्फ में और है सिर्फ कि कांग्रेस पार्टी का बहुसंख्यकवाद का विरोध और करेंगे कि चर्चा नहीं? के विषय है मैनिफेस्टो। ठीक है, वही सवाल मैं पूछ रहा हूं, और मनीष जी, एक क्यों सेकंड। चर्चा अच्छा, का मैनिफेस्टो विषय पे है, चर्चा वो नहीं भी करेंगे तो बता किस पे चर्चा करेंगे? ठीक है, भैया एक सेकंड। चुनाव चालू है, अरे भारतीय लोकतंत्र रोहित का जी, एक सेकंड, महापर्व जवाब ले चालू लेते है हैं। रोहित जी, और जवाब लेते मैनिफेस्टो हैं। पे ही रोहित वोट जी, होता है। रोहित जी जवाब लेते हैं। देखिए प्रियंका जी। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो चर्चा में क्यों है वो भी मैं बता देती नहीं, हूँ। बहुसंख्यकवाद का पांच विरोध करेंगे है गारंटी। कि नहीं? हाँ या नहीं बोल दीजिए। ठीक है मनीष जी, जवाब ले लेते हैं। 5 न्याय Yes और or 25 no? गारंटी के लिए है, नहीं बोलेंगे। क्योंकि हमने कहा है कि हम 30 लाख नौकरियां 6 महीने के अंदर नहीं, दे ये देंगे। जो वो हमने आरोप कहा है, आप पे गरीब लग रहे हैं महिलाओं को 1 मैनिफेस्टो लाख पे, रुपया प्रियंका सालाना जी, दे जो देंगे। सवाल पूछा जा रहा है। हमने ये कहा है कि हम जी। श्रमिकों को 400 रुपए मजदूरी देंगे। हमने आप ये देश कहा को ही है श्रमिक कि हम बनाना 25 चाहती है, समस्या लाख ये है। का- आपको 25 श्रमिकों लाख की का चिंता बीमा नहीं है, करवाएंगे। आपको सिर्फ वोटों की चिंता है। आप तो तारे तोड़ के रोहित- लाएंगी और जनता को रोहित- देंगी, अरे रोहित जी, क्योंकि आपको आपको वोट पता है नहीं हमको चाहिए सत्ता क्या? में आना ही बता दो, नहीं है। अच्छा। रोहित जी, आपको वोट नहीं चाहिए क्या? हमको किस चिंता है, मुद्दे पे हमको वोट असल चिंता है, चाहिए? तभी ठीक तो है, तो विकास के नाम पे वोट जवाब मांग ले रहे लेते हैं, हैं। तभी तो विकास ठीक के है, नाम पे ठीक है, वोट जवाब मांग ले लेते हैं प्रियंका जी से, उसका तारीख जी देखिए काफी देर से भाई वेट कर देखिए रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये कहते हैं कि कांग्रेस आपकी गाय खोल ले जाएगी, कांग्रेस आपके 2 कमरे होंगे तो 1 कमरा ले जाएगी। अरे शर्म करिए, कहाँ कहाँ चली गई राजनीति? कोई मुद्दा ही नहीं है वोट मांगने का। तो फिर ये संपत्ति हिंदू, सर्वे वाला मामला क्या है? मुसलमान, प्रियंका जी, आज पाकिस्तान, दर्शकों इसके को अलावा समझा कुछ देते मुद्दा नहीं बचा। ये संपत्ति सर्वे वाला मामला क्या है? अरे संपत्ति सर्वे देखिए, जब 2011 के बाद आज तक कोई भी सर्वे नहीं किया गया है। और जबकि ये हमेशा से रहा है कि हर 11 साल पे सर्वे किया जाता था। तो संपत्ति का सर्वे जनगणना होना करेंगी जरूर। मैडम? अरे भाई कैसे रोहित- पता रोहित भाई, करेंगे एक सेकंड, गरीब अरे कौन है, मंगलसूत्र अमीर का कौन है? बंटवारा करवाएंगी क्या? रोहित भाई एक ये सेकंड, कैसे रोहित भाई पता एक चलेगा सेकंड, कि रोहित भाई एक 1% सेकंड। लोगों के पास 40% संपत्ति है देश की? कैसे पता देश चलेगा के कि कैपिटलिस्टों अमीर से और ज्यादा अमीर होता महत्व है। चला रोहित जा रहा भाई, है, एक सेकंड, गरीब गर्त में पूछ जा रहा लेता है? हूं। तो मैम, लेकिन एक फैक्ट तो ये भी है कि पैन सर्वे कार्ड बहुत के जरूरी है। सर्वे नहीं होगा तो आप प्रियंका कैसे जी, पैन- अपनी कल्याणकारी योजनाओं को जनता के बीच ठीक है पहुंचाएंगे? प्रियंका जी, लेकिन एक फैक्ट तो ये भी है ना कि आपके पैन कार्ड के जरिए आपकी ऑलमोस्ट 99% डिटेल गवर्नमेंट के पास है। 10,000 20,000 के ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसमें पैन कार्ड मैंडेटरी होता है। आप कुछ भी खरीदते हैं, आप फ्रिज खरीदते हैं, एसी, टीवी, अरे, साइकिल, बाईसाइकिल, ये बताइए, आप मोटरसाइकिल, आप कार ये कुछ भी बताइए, खरीदते हैं, पैन कार्ड नहीं, मैंडेटरी नहीं, है। ये बताइए तो आपके क्या टैक्स का 100% आपकी संपत्ति का ब्यौरा सरकार के पास है। ये
बताइए 140 करोड़ लोगों के पास पैन कार्ड है? दिस इज द क्वेश्चन।
यू नीड टू अंडरस्टैंड वी आर लिविंग इन इंडिया जी। और 140 करोड़ लोगों के पास पैन कार्ड नहीं होता इस देश में। लेके प्रियंका गिनना पड़ेगा लोगों को, गिनना पड़ेगा आपको। आइडिया नहीं है। मैं और आ रहा हूँ, economic survey ताली के होगा। आवाज काफी देर से वेट कर रहा हूं। जातिगत मनीष जी मैं आ जनगणना रहा भी हूं, होगी। उनको पूरा कर लेंगे। इनको ये बताइए। आप ये कह रहे हैं कि सबके पास पैन कार्ड नहीं है, जिनके पास नहीं है उनके संपत्ति का ब्यौरा आना चाहिए। ठीक 75 बात है। साल तक आप क्या कर रही थी ये तो बताइए मैडम। 55 साल का रोहित जी, हिसाब आपको तारीख- भी देना तारीख भाई पड़ेगा। के 10 पास साल में क्या फराज किया वही जी बता दो। फराज जी मैं आ रहा हूं। 10 साल में 80 क्या करोड़- किया वही बता 80 दो। करोड़ लोगों उस को पे वोट मांग 80 लो। करोड़ लोगों का पेट भरना पड़ा हमें। नोटबंदी पे क्योंकि वोट आपने मांग लो। 75 साल कुछ तारिक नहीं भाई किया। काफी देर से वेट कर रहे हैं। जीएसटी तारिक पे भाई वोट मांग लो। तारिक जी मैं वापस तुष्टिकरण के मैटर पे आता हूं। आपने भी देखा होगा 2 फेज के इलेक्शन के बाद, और चूंकि आप बड़ी बेबाकी से बोलते हैं, आप किसी का पक्ष नहीं लेते, मैं इस बात को जानता हूं, आपके साथ काफी टाइम से डिबेट कर रहा हूं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, 2 फेज के इलेक्शन के बाद ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स शुरू क्यों हुई? और ये मैं एक तरफ से नहीं कह रहा हूं, दोनों तरफ से शुरू हुई है। आप थोड़ा ध्यान करिए कि फर्स्ट फेज से चालू थी। फर्स्ट फेज में राम मंदिर, राम जी, सीता जी, इन सब का जिक्र किया गया, और जब वो फेल हो गया तब इन्होंने तुष्टीकरण की तरफ गए। नहीं तो राम मंदिर के जिक्र में बुराई क्या है तारिक भाई? नहीं, राम मंदिर में अगर बुराई नहीं है तो वो वोट जिहाद में क्या बुराई है? आप ये बताइए ना। आप खुद नहीं, राम मंदिर तो मैनिफेस्टो का हिस्सा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, बाद में तारीख बताया इन्होंने। ठीक तो है, वो आपके उनका मैनिफेस्टो पक्ष है, वो कह रहे हैं कि हमने तारीख बताया तो हमें अब बात करनी दीजिए उस पर। नहीं तो आप बात करते रहते ना, आपने खुद ही क्यों बंद कर दिया? आपने फर्स्ट फेज में देखा कि राम मंदिर के मुद्दे पे जनता आपको नकार रही है, राम मंदिर के मुद्दे पे आपसे दूर भाग रही है, तो आपने दूसरा मुद्दा पकड़ा, हिंदू मुसलमान, कि मनमोहन सिंह जी ने यह कह दिया, मनमोहन सिंह जी ने वो कह दिया। उसको पूरा सुने लोग, और लोगों ने सुना तो उसका भी जवाब दिया लोगों ने, जनता ने भी जवाब दिया। सिर्फ क्या नाम है, पार्टी ने नहीं कि समाजवादी और कांग्रेस जवाब दे दिए, जनता ने भी जवाब दिया था। बाकायदा ट्विटर पे इसको बाकायदा युद्ध हुआ है, मैंने खुद देखा है। चलिए अब आप आइए वोट जिहाद पे। वोट जिहाद का पहले भाई मतलब समझें आप लोग। जिहाद का मतलब होता है संघर्ष, जिहाद का मतलब होता है संघर्ष। संघर्ष करिए आप लोग वोट देने के लिए। आप देखिए अभी वहां एक बरेली का मामला है। रोहित जी एक सेकंड प्लीज, मैं बात कर रहा हूं ना, मैं आऊंगा आपके पास, बोलिएगा ना, फिर उनको पूरा करने दीजिए। तारिक जी, बरेली का एक मामला था, लोग वोट देने जा रहे थे तो दरोगा उन लोग को कह रहा था नहीं, एक आईडी से काम नहीं चलेगा, 2 आईडी लेकर आओ। इलेक्शन कमीशन कह रहा है आपके पास इतनी आईडीज है, उनमें से एक भी ले आओगे काम होगा। तो इसके लिए उसको संघर्ष करना पड़ा, बाकायदा लोग वापस चले गए, नहीं आए वोट डालने। तो ये सब तरीके हैं, तो इसीलिए उसको वोट जिहाद कहा। जिहाद का सिंपल एक होता है होली जिहाद। होली जिहाद इज समथिंग एल्स। जो कट्टरपंथी लोग हैं, आप उसी जिहाद को लेकर बैठे हैं। आप भी डेली जिहाद करते हैं, मैं भी डेली जिहाद करता हूं, मनीष जी भी करते हैं, रोहित जी भी करते हैं, सब जिहाद कर रहे हैं, बिल्कुल करते हैं। रोजी खाने के लिए, खाना खाने के लिए सब भी जिहाद करते हैं। कमाना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है कमाने के लिए। आप भी जिहादी हैं, मैं भी जिहादी हूं, सब जिहादी बैठे हैं, दुनिया जिहादी है। पूरी दुनिया का हर आदमी नहीं, जानवर भी जिहाद कर रहा है, जानवर भी जिहाद कर रहा है। यहाँ जय श्री राम करने की जरूरत नहीं है। एक बात तारिक जी, यहाँ अच्छा तारिक जी एक बात बताइए, ये सड़क नहीं एक है। बात बताइए, कल को मनीष जी कह दें कि भाई पूरे देश में सारे लोग कार सेवा शुरू कर दो, बिल्कुल करिए। कार सेवा भी एक तरह से जिहाद है, किसने मना किया नहीं करिए? कौन मना कर रहा है? गजब की व्यवस्था कौन मना कर रहा है? 1992 में जो हुआ वो क्या था? जिहाद कोई कार सेवा कह रहे, कार सेवा कोई जिहाद कर रहे। आप कर रहे हैं, वहां सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसका पालन किया गया जिहाद था। से कोई समस्या नहीं है ना, कानून का पालन किया गया था, जिहाद से कोई समस्या नहीं है ना। तो ये बोले तारिक अहमद लारी बोले कि मैं जिहादी हूँ, वो तो कह चुके पहले, मैं तो कह रहा था, मैंने पहले ही कहा, तो पहले क्या मैं तो पहले ही कहा, मैं डेली संघर्ष करता हूँ, जिहादी हूँ, मैं जिहादी जिहादी तारिक अहमद लारी डेली संघर्ष करता है अपना खाने पीने के लिए भी। ठीक है, एक सेकंड मनीष जी को जिहाद है। इनकी तो देखिए मैं निवेदन करूंगा, डिबेटर से कराइए, जिहादियों को क्यों बुलाते हैं आप? ठीक है, मुझे देखिए, दूसरा अरबी शब्दों के प्रति इतना प्रेम कि उसी में ये लोग, अच्छा वो लोग मानते भी नहीं शब्दों से, वो लोग इनको मानते भी नहीं। टंग है मनीष जी, अरब सऊदी ये अरब हमारी वालों से मदर पूछो टंग है, तो दोयम दर्जे के मानते हैं, ये हमारी मदर टंग है, ये जो है अरे ये हमारी मदर टंग है। डिबेट पे आते हैं। आपका कहने से हम तो मान नहीं लेंगे कि दोयम दर्जे के हम। आपको तो क्या समझते हैं इजरायली, ये भी तो पूछ लीजिए।
जो आपका खुदा है इजरायली, उनके बारे में ही बात कर लीजिए ठीक है, भाई। तारिक जी, वो एक-एक आपको करके। क्या समझते डिबेट हैं पे आ जाए, और ये तो आपके जिहादी भगवानों है को ही क्या है। समझते हैं? तारिक भाई जी, यहाँ मत करिएगा, हम बुराई नहीं यहाँ मानेंगे जिहाद इनकी बात मत का। करिएगा लेकिन प्लीज। जिहादियों की यूपी बात के का क्या चुनाव बुरा में मानना? बेंजामिन नेतन्याहू कहां से आ गए? तारिक जी आप भी गजब करते हैं। मनीष जी आपका जवाब पूरा कीजिए, उसका फराज की दीजिए। मैं तो आपको भाई बताता यहाँ पे देखिए- सऊदी कहाँ से आ गया था? देखिए मैं क्या? सऊदी भी नहीं आना चाहिए था। नहीं, मनीष जी ने ठीक है, हमको कह दिया ठीक है। सऊदी आपको क्या समझते हैं? चलिए तो भाई, आप आपको जिहादी बता दिया हैं। इजरायली की का बात समझते से हैं। कौन लड़े? आपके भगवान हैं जिहादी से इसमें। कौन ठीक लड़े? है, ठीक है। जिहादी से कौन लड़े? मनीष जी वापस आते हैं। देखिए मैं कहना चाहता हूं कि देखिए ये किसी भी राजनीतिक और सामाजिक दल का ये कर्तव्य होता है कि अगर किसी भी देश के नागरिक समाज के प्रति कहीं भी कुछ दुर्भावना नजर आए तो चुनाव के दौरान उसको बताना पड़ेगा। इसलिए कांग्रेस के मैनिफेस्टो को हमने बताया, अभी ये कह रहे थे कि मनमोहन सिंह की बात क्यों हो रही थी। दरअसल जो ये समय जो इनका मैनिफेस्टो है उसमें जो सर्वे की बात की गई है, जो कहा गया है कि सर्वे के बाद जो संपत्तियों का वितरण होगा, जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी उनको दिया जाएगा। और उसको जब 2006 दिसंबर मनमोहन सिंह के बयान से जोड़ें तो उन्होंने कहा था कि सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसको, देश के संसाधनों पर पहला हक है, ये कोरिलेट करता है। और ये दिसंबर 2006 में ही नहीं, उसके पहले नवंबर 2006 में रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें ये बनाया गया था कि बेस तैयार किया गया। दिसंबर 2006 मनमोहन सिंह का बयान है और आज इतने दिनों बाद कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी उसी पे चल रहा है। तो ये खुलेआम सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, तुष्टीकरण करना चाहते हैं। और हमारा कर्तव्य है देश की जनता को बताना कि आप वोट किसको दें, किसको न दें। क्या आप ऐसा भारत चाहते हैं जो आपके मंगलसूत्र पर खूनी पंजा पड़ने वाले लोग के साथ जाना चाहते हैं, कि जो विकास की गंगा बढ़ाता है, जिसके सरकार आने के बाद देश का मान, अभिमान, स्वाभिमान पूरे विश्व में बढ़ा है आज? अरे भाई नहीं, ये तो वादा कर रहे हैं कांग्रेस ने कहा एक झटके में गरीबी हटा देंगे। फराज किदवई जी की पार्टी ने कहा, अच्छी बात समाजवादी पार्टी ने कहा 5 साल में गरीबी खत्म कर देंगे। नहीं, वो तो 55 साल उन्होंने गरीबी तो नहीं, पहले गरीबों के फराज जी का खिलाफ, जवाब ले लूं। गरीबी के खिलाफ तो उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया, गरीबों के खिलाफ जरूर किया है। और उसके तुरंत बाद राहुल गांधी जी से जब पूछा गया कि आपने कहा एक झटके में, तो उन्होंने फिर प्रोसेस बता दिया। तो देखिए ये लोग तो इसी तरीके से देश को गुमराह करते आए, उसकी कीमत देश ने, देश की जनता ने चुकाई है। बताइए आज़ादी के 50 साल बाद 2014 के बाद अगर हमको आवास शौचालय बनाना पड़ रहा है, शौचालय एक बिजली का कनेक्शन 50 करोड़ हमने जनधन के खाते खोले, जिसके माध्यम से डीबीटी के माध्यम से आज अरबों खरबों रुपया बेनिफिशियरी के पास पहुंच रहा है। नहीं तो राजीव गांधी कहते थे 1 रुपया चलेगा, दिल्ली से 15 पैसे पहुंचेगा, खुले आप मानते थे। मैं रोहित जी के पास हूं, लेकिन फराज जी के पास जा रहा हूं। फराज जी, प्रियंका मैम प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिएगा। फराज जी एक बात बताइए, ये जो गरीबी हटाने वाला फॉर्मूला आप लोगों ने दिया, 5 साल का दिया, या फिर राहुल गांधी जी ने एक झटके वाला दिया, इससे पहले भी कई सरकारें रहीं, लेकिन हर बार ये जो बातचीत है वो फाइनली आकर गरीबों पर टिकती है, क्योंकि ऐसा लगता है गरीबी सबसे ज्यादा वोट करता है। और गरीबों की चिंता तभी होती है जब इलेक्शंस आते हैं। देखिए विवेक जी, हमको उम्मीद है कि आपके मंच पर विपक्ष की आवाज दबाई नहीं जाएगी। 2 चीजें हैं। सैम पेट्रोडा जी के बयान का यहाँ पर जिक्र होता है और कहा जाता है कि वो कांग्रेस की लाइन है। इनकी एक सांसद हैं, वो प्रज्ञा ठाकुर, वो बोलती हैं कि नाथूराम गोडसे जो है वो बहुत बड़ा देशभक्त था। तो क्या यही लाइन भारतीय जनता पार्टी की है और क्या यही लाइन आदरणीय प्रधानमंत्री जी की है? इस बार चुनाव में लड़ रही है वो? शुरू हो गया है। नहीं, बता दीजिए, चुनाव में लड़ रही प्रज्ञा ठाकुर कहीं से? ठीक है, मनीष जी जवाब ले लेते हैं। कमल का सिंबल उनके पास है आज की डेट में। ठीक है, हाँ मनीष जी, फराज जी बोलिए। दूसरी बात, अभी प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई। असल में भारतीय जनता पार्टी के है ना, जैसा नेता वैसे प्रवक्ता और वैसे इनके कार्यकर्ता। आप ये समझिए कि प्रधानमंत्री जी ने जो अभी एक स्टेटमेंट दिया था कि प्रॉपर्टी छीन करके जो एक समुदाय के बच्चों को बांट दी जाएगी, अरविंद केजरीवाल जी एक बात सही बोलते हैं। वो ये बोलते हैं कि जो देश जेल के से बोलते हैं कि सर्वोच्च जेल के नेता बाहर से हैं, बोलते हैं, ये भी बताइए। रोहित भाई एक सेकंड, जो देश के सर्वोच्च नेता हैं उनको पढ़ा लिखा होना चाहिए। जरा प्रधानमंत्री जी तक ये मैसेज चला जाए कि फर्टिलिटी रेट सबसे ज्यादा ड्रॉप कहां हुआ है और किसकी कितनी पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011 की थी और नहीं थी। दूसरी बात जो ये रही प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन की बात। प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन में आप ये लिए कि देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, चरणबद्ध और संगठित तरीके से गरीबों की जेब में डाका डाला गया है। कैसे? 2001 और 2 में जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का कंट्रीब्यूशन था भारत में, वो था 72% और अब वो घट करके हो गया है, जो अब हो गया है वो 66%।
और डायरेक्ट टैक्सेस जो है कलेक्शन और जीएसटी तो अब मतलब सर पूरी बात अब तक के सबसे, मैं डेटा बता रहा हूँ जो गवर्नमेंट ने जारी किया है, मेरी बात अब तक के सबसे ज्यादा पीक पर है। फराज जी, हाँ विवेक जी, हम लोग पढ़ाई लिखाई की बात हो रही थी, एक सवाल मेरा है। देखिए अगर बीच में ये बोलेंगे तो मैं बोल नहीं। अभी कन्नौज में अखिलेश यादव ने नामांकन किया है, वो ऑस्ट्रेलिया की डिग्री नहीं लगाई। ऑस्ट्रेलिया में क्या कर रहे हैं जानना चाहती है। गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा। देखिए कोई गुंडागर्दी नहीं गलत बोलेंगे तो मन छोड़ के भागना पड़ेगा। गलत बोलेंगे तो मन छोड़ के भागना पड़ेगा। मनीष जी, फराज की एक एक करके, मनीष जी पड़ेगा, मन मनीष जी छोड़ना प्लीज, पड़ेगा। मनीष जी प्लीज, मनीष जी प्लीज, नहीं ऐसा नहीं, 80 मनीष जी सीटें भी छोड़नी एक एक करके मैं पड़ेगी, रिक्वेस्ट मंच कर भी रहा छोड़ना हूँ। पड़ेगा। मनीष जी एक करके, मनीष जी एक मत बोलिए, ठीक है, आइए बोलने ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाँ नहीं बोलने देंगे। ऑस्ट्रेलिया में क्या पढ़ाई किया था अखिलेश यादव ने, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बताइए। मनीष जी प्लीज, मनीष जी प्लीज, मनीष जी प्लीज, भैया ऑस्ट्रेलिया में क्या पढ़ाई किया था बताएं आज। मैं डिबेट आगे बढ़ा रहा हूँ ना। मनीष जी प्लीज, मनीष जी प्लीज, मनीष जी प्लीज, ये कोई तरीका नहीं है। तारिक जी प्लीज, ये कोई तरीका नहीं मैं बोल रहा हूँ। फराज जी बोलिए, पूरा कीजिए। हम लोग बैठ कर सुने, अरे पूरा कीजिए ना प्लीज, पूरा करते हैं हम नहीं, लोग ठीक है, बैठ कर सुने। पूरा कीजिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पूरा कीजिए। रोहित जी एक सेकंड, रोहित जी एक सेकंड, रोहित जी इस तरीके की भाषा नहीं चलेगी। अरे भाई लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, देख रहे हैं ये सब आप कैसे चल हाईजैक रही है। ठीक है, ठीक है रोहित आपकी जी, तरह जिहादी नहीं कहते जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो ये लोग बीच में ठीक है, एक interrupt एक कर रहे हैं। एक मनीष प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज मेरी बात सुनिए। संचालन नहीं कर पा तीन रहे। लोग को तो डिबेट बैठाए का हैं। टाइम देखिए, मुझे हम सबको तो यहाँ प्रियंका जी से सीखना चाहिए। कितनी भी लड़ाई हो जाए, कितनी भी बहस हो जाए, बीच में नहीं बोलती है। तो एक महिला होने के नाते वो उदाहरण पेश करिए, कम से कम उसका अनुसरण करना चाहिए। प्लीज रोहित जी के बीच में मेरे बोल भाई, चुपचाप बैठे हुए हैं। रोहित जी के बीच में बोल रही थी। रोहित जी के बीच में आप सर्टिफिकेट मत दीजिए प्लीज। जी ठीक है, रोहित जी के बीच में बोली है, सर्टिफिकेट उनको मत फराज दीजिए। के रोहित जी, फराज के रोहित जी, फराज की मैं बोल चुके भाई, ये पूरा सर्टिफिकेट बोलेंगे कोई क्या? नहीं दे रहा सर, प्लीज। हाँ चरणबद्ध तरीके से 5-5 मिनट में स्टार्ट बदल रोहित जी एक सेकंड, रोहित जी एक सेकंड, रोहित जी एक सेकंड, रोहित जी एक सेकंड, रोहित भाई, अभी इन्होंने कहा था ना रोहित कि आई भाई विल नॉट पार्टिसिपेट इन डिबेट, आई विल नॉट स्पीक। हाँ ठीक है, अब बोल रहे हैं ना वो। डिबेट में अरे भाई साहब वो बोल रहे हैं, बोलने का मौका दीजिए। स्टैंड अखिलेश यादव टिकट पे स्टैंड नहीं ले पाते, ठीक है, प्रवक्ता ठीक है, अपनी बात रोहित पे जी, stand नहीं रोहित ले जी, पाते, राहुल ठीक गांधी है, अमेठी पे ठीक है, स्टैंड नहीं ले ठीक है। पाते। अरे सर भाई ठीक चाहते है, क्या हो? रोहित जी ठीक है, फराज की जी आप पूरा कीजिए। जब देखिए, जब रोहित जी जब फंस जाते हैं तो वो इसी तरह से डिबेट को ही करते हैं। ठीक है, तारीख बीच में बोल रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं बोल रहा इनका सर, बीच में मनीष जी बोलना कोई नहीं नहीं बोल माना जाएगा रहा, बीच में। मनीष जी कोई नहीं बोल रहा, फराज की आपका कहने का मतलब एक साथ है तीनों लोग। नहीं, अब कोई नहीं बोल रहा साथ में, कोई साथ है नहीं है, वो कैसे बता दूं मैं? किसी की जिहादी संगठन है भाई, जिहादी संगठन वो तो कह चुके हैं। फराज की जी बोलिए, एक सेकंड, जिहादी संगठनों के फराज की जी, रोहित भाई एक सेकंड प्लीज। देखिए जहां तक वेल डिस्ट्रीब्यूशन की बात मैं बोलो टॉपिक पे फैक्ट पे आइए प्लीज। हाँ मैं फैक्ट पे आ रहा हाँ, हूं। फैक्ट पे। चरणबद्ध तरीके से भारत के गरीबों को और गरीब किया जा रहा है, अमीरों को और अमीर किया जा रहा नहीं है। है। अब 25 बताइए, करोड़ लोग पड़ेगा ना। 10 साल अब में सुनना पड़ेगा, गरीबी रेखा बताएंगे। के ऊपर आए हैं। सर एक सेकंड भाई ये कितना सेकंड दिया जाए? 25 करोड़ लोग, मुझे ये भी तो कुछ फैक्ट पता है, होगा। ये फैक्ट ही है। सुनने- 25 करोड़ सुनने तो लोग दीजिए। 10 साल में गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। ठीक है, तो आप भारत काउंटर कर 11वीं लीजिएगा। 80 करोड़ लोगों को क्यों राशन दिया जा रहा है, ये बताइए। गरीबों को राशन 80 पे करोड़ को अगर अखिलेश गरीबी से यादव ऊपर को उठे बड़ा हैं, बुरा लग रहा है 80 गरीबों करोड़ के को राशन राशन क्यों पर। दिया जा रहा है? ठीक है, मनीष जी, गरीबों का क्यों राशन दिया जा रहा है? कितना जवाब बुरा। दीजिए। अपने अरे लूट नहीं जवाब लेंगे। देंगे। मनीष जी, सैफई को सोने का मनीष बना जी, दिया। 80 करोड़ गरीब हो गए, सैफई वो को- जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सैफई को 50 सोने का बना करोड़ दिया। गायब हो गए। गरीब को राशन गरीब न को मिले। मार दो, मनीष जी, गरीब को मनीष जी, लूट तारिक लो, जी। सब काम कर लो। ठीक है, मनीष ये जी, जवाब मनीष न जी, दें, मनीष जी, गरीब तारिक इसके जी, लिए ये काम किया जा रहा है। गरीब देखिए, को राशन देखिए, मिलना मनीष कितना जी, बुरा लग वेरी रहा है। गुड, वेरी मनीष गुड, जी, आप बोलते रहिए। मनीष जी, गरीब को आप बोलते राशन रहिए। मिलना बुरा लग रहा है। राशन दे रहे हैं, क्यों दे रहे मेरी हैं? बात सुनिए। आपने मैं तो गरीबों बस को ये कह ऊपर रहा हूं, उठा किसी दिया पार्टी को गरीबी बुलाया, से। उसका पक्ष जानते हैं। गरीबों को फराज उठा जी दिया भाई क्या गरीबी कहना से चाहते हैं? ऊपर। तारिक अहमद तारिक प्लीज वेट कीजिए ना। चिल्लाते हैं भाई, इनको एक नहीं एक रोकते आप। करके, एक एक करके देखिए, एक एक करके मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। जहां से आप डर गए हो तो ठीक है, मैं एक एक करके मनीष जी, एक एक करके। फराज कीदवाई जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? सुनते हैं उनको, बताइए सर क्या कहना चाह रहे हैं? जी सबसे पहले तो मुझे संरक्षण दीजिए, मुझे यहाँ पे खतरा लग रहा है। मुझे यहाँ पे ठीक खतरा है, लग रहा है। आपको मुझे आप बाबा गलत की है। सरकार है उत्तर प्रदेश में, आपको कोई खतरा नहीं है। आप ठीक निश्चिंत है, होकर रोहित जी, हो बोलिए, गया, अपना हो पक्ष गया, हो गया, रखिए। रोहित जी, हो गया। लोकतांत्रिक सरकार है रोहित देश जी। के अंदर, बाबा का बुलडोजर आपके संरक्षण में खड़ा है बाहर। तो ठीक आप है, चिंता मत बोलिए, करिए, फराज की दीजिए, बोलिए। बिल्कुल आप निडर होकर बोलिए। ये अखिलेश यादव की सरकार नहीं है जहां पे अपहरण कर लिया जाता था होटल के बाहर से। ठीक तो है, क्या आप रोहित जी हो निडर गया, होके अब बोलिए। सुन लेते हैं, रोहित जी सुन लेते हैं। फराज की जी
लेट्स स्टार्ट द डिबेट अगेन। पहले मुझे आप गारंटी दीजिए कि अनइंटरप्टेड मुझे बोलने दिया जाएगा, अदरवाइज मुझे कोई शौक नहीं। नहीं। आप अपना जवाब पूरा कीजिए ना, अब देखिए डिबेट में एक आध बात तो उठती है। मैं चौथी बार आ रहा हूं वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन पे। जी। मैं ये बोल रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी की सरकार में, खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अभी आई है 2014 में, उसमें संगठित तरीके से गरीबों को गरीब किया जा रहा है। इस देश में दो तरह के टैक्सेस होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे एक्साइज ड्यूटी है, जैसे जीएसटी है, यानी कि अगर आप एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदिएगा तो जितना टैक्स मुकेश अंबानी देंगे उतना ही आप देंगे और उतना ही मैं दूंगा। सर तो ये अतीक मुख्तार कहां से आ जाते हैं इन मुद्दों के बीच में? पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाइए ना, जिसकी बात हो रही नहीं, मैं कह रहा हूं आप लोग तो इतने मुद्दों की बात करते हैं ना, वो अतीक और फिर मुख्तार की बात होने लगती है सभाओं में। डिस्ट्रीब्यूशन पे बात हो जाए, जिसका जवाब हमको देना था। जल्दी से आप बताइए इसको, फिर उसका मेरे दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो इनकी सरकार ने 27% से बढ़ा करके 33% कर दिए, यानी हमारी आपकी जेब के ऊपर डाका डाला। और उसके बाद में आप देखिए जो कॉर्पोरेट टैक्स थे वो कम हुए, 2001-2 में 16% थे जो बढ़ा करके 26% कर दिए गए, और पर्सनल इनकम टैक्स को जो है वो इन्होंने और बढ़ा दिया। अब सुनिए जी, जल्दी से। जो रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात है, इन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से कम करके 22% किया और 1.5 लाख करोड़ पर ईयर। सर यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, सुनिए, महंगाई जब इतनी है तो फिर अतीक और मुख्तार जैसे मुद्दों की आपको जरूरत क्यों पड़ रही है? जनता पार्टी लाती है। नहीं तो आपके नेता बयान दे रहे हैं, आपके नेता बयान दे रहे हैं सर। बातें प्रधानमंत्री जी करते हैं कि जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांट दिया जाएगा। तो फिर अतीक मुख्तार पाकिस्तान की एंट्री ले आते हैं। मुख्तार का आपको याद रखना जब बटन दबाना, ये बात क्यों की जाती है? मैं आपके मंच पे मुद्दों की बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं सर वही तो मैं कह रहा हूं, आपके हिसाब से इतने जरूरी मुद्दे हैं विवेक जी। जी, मैं बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब दे कि पिछले 8 महीने से मंथ ऑन मंथ सब्जियों के दाम में 25% इन्फ्लेशन हो रहा है, जो कि 1947 के। चलिए मैं महंगाई को लेकर सवाल ले लूंगा। क्यों हो रहा है ऐसा? मैं ये बोल रहा हूं, बात तो ले लीजिए। मैं एक सेकंड में मैं जवाब बोलेगा क्या आपके मंच में? प्रियंका जी प्लीज। देखिए मुझे लगता है यहाँ बड़ी मंगलसूत्र पार्शियलिटी का आपके जब मंच पे डिस्कशन रोहित जी होता एक सेकंड, है, कोई पार्शियलिटी नहीं है, इस तरह का बात मत कीजिए प्लीज। प्रियंका जी को बोलना, जब काफी देर से वेट कर रही हैं, प्रियंका जी। मंगलसूत्र की बात होती है तो मुझे ये लगता है कि पुलवामा में जो शहीद हुए थे उनके मंगलसूत्र की चिंता नहीं हुई। आज तक पता नहीं चला वो 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया। राम मंदिर में तो कार सेवकों को जो बहुत गोलियां चिंता- मारी गई थी उनकी और पत्नियों के हकीकत ये मंगलसूत्र है- देखे थे। और रोहित जी, हकीकत ये है कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए अपना मंगलसूत्र तक दे दिया था, और प्रियंका गांधी जी ने अपने मंगलसूत्र की जो कहानी सुनाई वो वाकई पूरे देश को सुननी चाहिए कि उनकी माँ का मंगलसूत्र इस देश के लिए कुर्बान हो गया। तो वो ऐसे परिवार से आप उम्मीद करते हैं कि वो आपका मंगलसूत्र ले लेगा? ये छोटी सोच लाते कहाँ से आप लोग? इतनी छोटी सोच से इस देश को भला नहीं हो सकता। सोच बड़ी करनी पड़ेगी, विकास की बातें करनी पड़ेंगी, बताना पड़ेगा आप कितना रोजगार देंगे, बताना पड़ेगा आप किसानों का कर्ज माफ नहीं करेंगे पर 16 लाख करोड़ आप उनका माफ कर देंगे जो अमीर इस देश में बैठे हुए हैं। आपको बताना पड़ेगा कि इस देश की महिलाओं की सुरक्षा कैसी होगी जब आप बलात्कारी बचाएंगे, उनको टिकट देंगे, अब उनको नहीं दे पाएंगे तो उनके बच्चों को टिकट देंगे, उनको भगा देंगे। आप आज तक वापस नहीं ला पाए, हाथ पे हाथ धरे बैठे, इतनी कमजोर सरकार। आपको बताना पड़ेगा कि इस देश में एजुकेशन होने के बावजूद भी 83% बच्चा बेरोजगार क्यों बैठा है? उस बेरोजगारी का क्या है आपके पास प्लान ऑफ एक्शन? क्यों नहीं बात करते आप इन मुद्दों पर? और अगर आपको वोट मांगना है तो मांगिए अपने जीएसटी पर, मांगिए अपनी नोटबंदी पर। आपको अगर वोट मांगना है तो मांगिए ना वो 2 करोड़ रोजगार पर, मांगिए उस स्मार्ट सिटी पर। नहीं तो बीजेपी तो कह तो रही है उनके पास एक किसानों के लिए जो आप काले कानून लेकर आए उस पर वोट मांगिए। इस सरकार से वो उनको अपना वोट बैक मानती है। बीजेपी कह रही है हमारे पास 35-40 करोड़ की जनसंख्या है। आप अग्निवीर पर वोट मांगिए ना। आपने तो बहुत सीना ठोक के कहा था हम अग्निवीर ठेके पे भर्ती करेंगे सेना में। मांगिए उस पर वोट, मांग के दिखाइए अगर हिम्मत हो आपको। चैलेंज करती हूं मैं यहाँ पर आपको। अरे भाई वोट मांगना है तो आप अपने जो काम किए उस पे तो वोट मांगेंगे कि इस पे मांग लेंगे कि कांग्रेस ने मंगलसूत्र ले लेगी, कांग्रेस तो भाई भैंस खोल लेगी, बकरी चुरा लेगी। अरे हद है। भारतीय जनता पार्टी का स्तर देखिए, अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है पर लेवल ऑफ मनीष जी इसका जवाब, मनीष जी इसका देखिए हमारा स्तर यही है कि लगातार झूठे तर्क, झूठी बातें करती रही, लेकिन महिला होने के नाते हमारे मन में सम्मान है। कोई हम
कांग्रेसी और सपाई तो है नहीं जिनके खिलाफ बोल रहे हैं। इतना सम्मान ना कौन बोल करिए, रहा सच है? बोलिए। कौन बोल रहा है? नहीं नहीं, यहाँ बीच सम्मान में की कौन बात बोल नहीं रहा है? है, अभी सच आपने की बात सर्टिफिकेट है। दिया था प्रियंका जी को। कौन सी झूठी बात की गई है? अभी आपने प्रियंका जी को सर्टिफिकेट दिया था। वो थोड़ी बोलेंगे कि सब कोई भारतीय सच बोल जनता रहा है, पार्टी उनको के झूठ बोलेंगे, सम्मानित आप उनको झूठ प्रवक्ता है, आप बोलेंगे। बताइए मैंने क्या झूठ बोला है? अभी प्रियंका जी को आपने दिया था सर्टिफिकेट। भाई साहब अपनी बात करें ना, ऐसा कहे जी अपनी बात भारतीय करें, तारीख जो जनता आप पार्टी रख के सकती हैं। सम्मानित प्रवक्ता है, मैं कहती हूँ आप बता के दिखाइए मैंने क्या झूठ बोला। वो रख सकती है अपनी आप बात। मंच पे बैठ के मुझे झूठा बोल रहे हैं, आप सम्मानित प्रवक्ता, आप बताइए आपने मैंने क्या झूठ बोला। सुन लेते हैं, आप झूठा क्यों कह रहे हैं? आप ये अपनी बताइए, बात रखिए। आप ये बताइए, प्रियंका जी को तो भी आपने सर्टिफिकेट दे दिया, तो वो उसको वापस ले लीजिए प्लीज, बाकी हम जवाब देते हैं। देखिए, ये लगातार झूठ बोलने की फैक्ट्री जो राहुल गांधी ने शुरू की है, वो इनके प्रवक्ताओं के पास आ गई है। 16 लाख करोड़ रुपया माफ, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, कहीं नहीं हुआ है। ठीक, एमपी राइट ऑफ नहीं हुआ, झूठ बोल रहे अरे हैं भाई, यही झूठ बोल रहे हैं। यही मैं कह रहा हूँ। गूगल करवाइए बट्टा आप। खाते में अब उनको सुन लेते हैं पहले। झूठ बोल रहे हैं। आप काउंटर कर दीजिएगा, पहले सुन लेते हैं। चलिए मैं बताता हूँ। ठीक है। देखिए, ये सुनना क्या चाहता सुन लेते हैं, सुन लेते हाँ, हैं, ये- एक एक करके, एक एक करके। हाँ, सर, एक यही सेकंड। मैं कह रहा हूँ। फिर क्या होता है? ये फिर क्या होता है? नहीं, फिर क्या होता है? ये जनता से भी लड़ेंगे, ये जनता से भी लड़ेंगे। लोन लीजिए, सर, एक राइट ऑफ सेकंड, करवा एक दीजिए। लोन लीजिए, फराज, राइट अच्छा ऑफ करवा सुनिए, दीजिए। विवेक जी एक- से कहिए कि वसूलेंगे। ये लिख कर झूठी कब झूठी तक वसूल लेंगे 16 लाख रुपया? हाँ, कब तक उनका कब तक सुन लेते हैं, वसूल क्या लेंगे? कह रहे हो? कब तक वसूल अरे लेंगे सारे उनसे के 16 लाख करोड़? ये झूठे बताएं लोग, अभी। ये झूठ सर, उनका नहीं, डायलॉग- वो क्यों एक 15 मिनट- लाख करोड़ क्यों नहीं एक है, मिनट? 15 लाख नहीं आया ये अकाउंट में। क्यों एक मिनट? वो हवाई चप्पल पहनने नहीं, वाले क्यों एक एरोप्लेन मिनट? में तरस मेरा- गए उनका बैठने डायलॉग- के मेरा लिए। समय पूरा लिया करने है। दीजिए। आप प्लीज वो इसका गाँव सर्टिफिकेट बोलिए वापस तारीख ले के बाद ला लीजिए। लीजिए, एक सेकंड। ये कांग्रेस को बोलिए आपने थे, सर्टिफिकेट जो बोलिए दिया थे। तो वापस ले लीजिए। मैम एक सेकंड, ये जो मैम एक सेकंड भाई, एक सेकंड सर, एक सेकंड सर। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये- ये कह रहे हैं कि ये- वो 16 लाख ये करोड़ जो- इन्होंने माफ नहीं किया, ये जो आपने वसूलेंगे। सर्टिफिकेट ये कांग्रेस मंच को पे दिया बैठ था, के बोल शांति रहे से, हैं, इसको ये वापस ले चैनल लीजिए, के माध्यम से वापस। बोल रहे सर, हैं कि सर, ये एक 16 लाख करोड़ रुपया ठीक है, वसूलेंगे। मैं पूछ लेता हूं, आज जवाब ये लेता हूं। घोषणा करते प्रियंका जी से हैं, जवाब लेता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता देखिए, घोषणा कर रहे हैं पुलवामा कि ये से बात शुरू सारे हुई थी। सारे पुलवामा से बात शुरू हुई थी, मैं बताता हूँ। अरे ये बताइए आप 16 लाख रुपए एक- एक- करोड़ एक- कब मैम, एक- वसूल एक- रहे अरे हैं? भाई, अरे बताइए भाई। 47 अगर आपने में मुझे झूठा बोल दिया, आप सच्ची बता 47 दीजिए। में नहीं नहीं, आप सच 47 में जब बताइए। देश बटा, आपने झूठा बोला ना, आप सच 47 बताइए। में जब देश 16 बटा, लाख करोड़ तो रुपया 10 कब लाख वापस से आ रहा है? ज्यादा लोग मारे गए, इसी कब कांग्रेस वापस के आएगा नाते 16 मारे गए। लाख करोड़ रुपया? उनका मंगलसूत्र कहा गया। प्रियंका जी, एक- एक- 62 में जो लोग मारे गए सैनिक कांग्रेस के शासन में मारे गए, उनका मंगलसूत्र कहा गया। इससे बड़ा पाप और क्या हुआ? 1971 में जब सेना के जवानों के शौर्य से पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, तो 91,000 प्रधानमंत्री कौन पाकिस्तानी थी? जब पकड़े गए, उस समय प्रधानमंत्री जो कौन थी? मैदान में सेना ने जीता आज था, गर्व से बता रहे हैं कि मेज पर पाकिस्तान के 2 टुकड़े तत्कालीन कर दिए। प्रधानमंत्री ने उस 91,000 पाकिस्तानियों को छोड़ दिया। 43 केवल भारतीय सैनिकों को ही नहीं वापस ला पाए। वो मंगलसूत्र कहाँ ले आएंगे? अरे ये 84 के बताइए। दंगों में सिखों का कत्लेआम हुआ, उन सिख महिलाओं के मंगलसूत्र कहाँ आएंगे? अच्छा, मेरठ और मणिपुर मलियाला दिखता है क्या? में मणिपुर में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। 365 ठीक है, दिन से मनीष जी, आग लगी हुई है। ठीक है। मणिपुर है, दिखता है मंगलसूत्र की बात आपको? हो गई। आगे चलते हैं। नहीं, मणिपुर दिखता है आपको? मंगलसूत्र की बात मैं करेंगे। सम्मान अरे देना चाहता हूं। मणिपुर में कितने मंगलसूत्र एक- एक- उजड़ एक- गए, एक- बात करेंगे। महिलाओं की आबरू लुट गई। किसानों के ऊपर जीप किसकी चढ़ा सरकार है? रहे हैं। राजू करते है, हो। ये लखीमपुर कांग्रेस की में सरकार है इतना मणिपुर में। झुकाएगा के कि वो ऊपर पाप जीप भारतीय ठीक है। जनता एक- पार्टी एक- ने एक- बताया एक- एक- मणिपुर में एक- किसकी एक- सरकार है? करके डिबेट नहीं और होगी। मणिपुर में ये जो एक- एक- आग एक- आज एक- भी एक- लगी है, एक- उसका एक- जिम्मेदार कौन आप है? तो सर्टिफिकेट तो वापस लीजिए 365 उनसे। दिनों के बाद भी आज वहाँ 77 की का आग बुझ सर्टिफिकेट नहीं वापस पाई ले है। लीजिए। सर्टिफिकेट देने वाला कौन आपने था? कहा ना वो चुप थी, वो तब तक चुप थी, मैंने नहीं बोला चुप तब थी। चुप थी। उसके पहले प्रियंका- रोहित में भी बोली थी। नहीं है ना। मैं रोहित भाई के पास जा रहा हूँ, रोहित अरे भाई भाई, काफी ये देर- वो- काफी देर से चुप। सर्टिफिकेट ले लीजिए काफी देर से कांग्रेस चुप से। है। किसानों एक पे सेकंड, जीप पंजा है। चढ़ाई, एक ये सेकंड। खूनी वो कहाँ पंजा है है। आज? एक सेकंड। किसानों के जीप चढ़ाने वालों है, को मैं आप रोहित लोग भाई से टिकट जवाब देते देता हूं। हैं, अरे और उसके बाद मुख्तार को मंगलसूत्र की प्रियंका चिंता जी, करते हैं। मुख्तार को अरे वो पंजाब की जेल में किसानों खीर को खिलाया इन्होंने। पूछिए, ठीक है। पत्रकार वो भी थे मुख्तार उसमें कौन है? जिनके ऊपर इन्होंने जीप चढ़ाई मुख्तार थी। वो है जो इनके उनके प्रियंका जी, एक एक मंगलसूत्र करके, की प्रियंका चिंता जी, एक थी एक जब करके। नहीं थी। जी आप समझ मनीष जी। लीजिए मुख्तार अंसारी वो है जो अब आ इनके गए, वर्तमान देखो। प्रदेश एक एक अध्यक्ष, करके। अब आ जिसकी गए। कमेटी में प्रवक्ता कुछ है, बताने को नहीं उसके है भाई तो का आप- प्रियंका जी, हत्यारा था। प्रियंका जी वेट में आ रहा हूँ आपके पास। रोहित जी, देखिए
एक स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है कि इंडिया गठबंधन किसान विरोधी है, क्योंकि इनके मैनिफेस्टो के अंदर किसान सम्मान निधि का जिक्र नहीं है। इंडिया गठबंधन की स्थिति है कि एक समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगेंगे, ब्रजभूषण के लिए वोट मांगेंगे, टैनी के लिए वोट मांगेंगे, किसके लिए मांगेंगे?
अरे बताइए ना, हमें एक किसानों के ऊपर जीप चढ़ाता है उसके लिए वोट मांगेंगे, संगठन के या अध्यक्ष एक उसके भानु लिए? प्रताप सिंह जी उनको मंच से किसान अखिलेश की यादव जी बेटी की अपनी तारीफ कर रहे समस्या थे लेके खड़ी और हुई उसके थी, तो बाद आप समाजवादी पार्टी के किसका बड़े नेता समर्थन कहते करेंगे? हैं ब्रजभूषण के लिए हमें वोट किसानों का मांगेंगे? समर्थन नहीं चाहिए, तो नहीं, ये नहीं, किसानों ब्रजभूषण के लिए का, वोट किसानों के मांगेंगे। हत्यारे, ये किसानों की अरे रोटी हम- छीनने वाले, अरे बाप रे। इनको 80 करोड़ लोगों को जो राशन दिया जा रहा है उससे दिक्कत ठीक है। है, क्योंकि इनको तारिक किसानों की अहमद लारी रोटी जी काफी देर से छीननी वेट कर रहे हैं। तारिक है, अहमद इनको लारी कुछ मजदूरों कहना की चाह रोटी रहे हैं। ठीक है। छीननी है और मंगलसूत्र। 1 सेकंड 10 सेकंड हाँ, दीजिए मुझे सिर्फ। जल्दी से। इन्होंने कहा प्रियंका गांधी जी की स्टोरी बहुत बढ़िया थी, बिल्कुल देश सम्मान करता है सोनिया गांधी के मंगलसूत्र का, और मैं सम्मान करता हूं राजीव गांधी की शहादत का। राजीव गांधी ने देश के लिए शहादत दी है क्योंकि वो देश का विकास चाहते थे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि 140 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी इनके नाकारा युवराज को दे दी जाए। इसका मतलब ये नहीं है कल रेहान वाड्रा कहेगा मेरे दादा ने शहादत दी थी तो उसको उसकी जिम्मेदारी ठीक है दे दी सर, वो जाए। जनता पर आज तो फैसला छोड़ रॉबर्ट बाड्रा दीजिए। अमेठी से वो चुनाव लड़ा आपके था। देने नहीं देने से कुछ नहीं होगा, युवराज पब्लिक कौन? फैसला करेगी। तारिक अहमद लारी कुछ कहना चाह रहे हैं। तारिक अहमद लारी जी। देखिए यहाँ अक्सर जिक्र होता है हाँ मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, उनके भाई अशरफ का। हाँ बादशाह सिंह का भी जिक्र करिए। जेल में है बादशाह सिंह, जेल में है। तो ब्रिजेश सिंह का जिक्र करिए, ब्रिजेश ब्रिजभूषण सिंह को शरण कोर्ट ने सिंह का जमानत जिक्र दिया करिए, राजा भैया का भी जिक्र करिए। हाँ, राजा लेकिन भैया ये को तो सब आपने मंत्री ठाकुर बनाया हैं था। और वहां पे राजा भैया मुसलमान को को आपने माफिया मंत्री करते बनाया रहे। था। वहां पे मुसलमान है तो राजा भैया को आपने चलिए, मंत्री बनाया था। माफिया सही, लेकिन और नाम लीजिए, एक मिनट और नाम लीजिए। आजकल रुक तो जाइए बंद सर, कर दिया आप लोगों रुक ने। तो जाइए, लीजिए। अरे रुक तो जाइए। अब जब इंतकाल हो गया उनका तो बाकायदा विधानसभा और लोकसभा में मुंडी नीचे करके, चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी, मुंडी नीचे करके उन्होंने उनका सम्मान भी किया है। इसलिए सम्मान करना सीखिए। सिर्फ मजहब के नाम पर किसी को माफिया डिक्लेयर ना करिए। नहीं नहीं सर, वो प्लीज, सजा मजहब के याफ्ता नाम पर- अपराधी था मुख्तार, मजहब के मजहब के नाम पे नहीं, सजा अरे, याफ्ता था। वही तो पूछ और रहा हूं। कांग्रेस के प्रदेश कहाँ है अध्यक्ष के सिंह भाई की क्या सजा? कह रहा था? ब्रिजेश सिंह की सजा, अरे, उसमें सजा हुई ब्रिजभूषण है। शरण सिंह की सजा, उसमें सजा हुई बादशाह है। सिंह की सजा कहाँ है? प्रियंका कहाँ गुप्ता को है? बोले, बताइए प्रियंका ना, गुप्ता आप तो बोल दीजिए, आपके आपने प्रदेश कहाँ अध्यक्ष किया प्रियंका है? गुप्ता बोल बोल रहे रहे इन हैं, लोग को भी मुख्तार सजा अंसारी दिलवा दीजिए। प्रियंका गुप्ता अगर इन बोल लोग दे को भी मुख्तार सजा अंसारी संत दिलवाइए। था तो हम मान लेंगे मुख्तार अंसारी संत था। प्रियंका गुप्ता बोल दे कि वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष के भाई का हत्यारा नहीं था। इस नहीं देश प्रियंका में- गुप्ता बोल दे कि वो हमारे प्रदेश सुन अध्यक्ष के भाई का लीजिए, हत्यारा नहीं था। जब आप ठीक है, सुन भेजिए लीजिए, सुन अजय लीजिए। अरे राय भाई को। साबित आप तो भेजिए, हुआ ही भेजिए। नहीं। मुख्तार अंसारी की अरे बजाय पे साबित तो हुआ ही नहीं वो चीज तो एक- साबित हुई ठीक है, नहीं। ठीक है, उसमें ठीक है। सजा हुई कहाँ से बोले? है। इनको इतनी जानकारी नहीं है, उसमें भैया सजा हुई जाइए, है। सजा उसमें नहीं, उसके सुनिए। साथ ये देखिए उसमें हुई है। जिहादी तुरंत आ गए। सजा याफ्ता पढ़े तेरा तारीख लिखे, अहमद लारी पढ़े जी, लिखे सजा याफ्ता आदमी तेरा। तुरंत आ गए आतंकवादी। एक एक करके भाई साहब, करिए। किसी का समझ नहीं आया। पता एक एक करके करिए, फिर से ठीक है। पता करिए। प्रियंका जी फिर कुछ से कह रही पता हैं। करिए। ठीक है तारिक भाई, एक सेकंड। ठीक है प्रियंका जी, प्रियंका जी ठीक है, देखिए, चलिए अभी- सजा अभी- याफ्ता सही। अभी रोहित जी को आगे बताइए। अभी रोहित जी सजा सवाल याफ्ता है, पूछ सर, रहे थे। सजा याफ्ता है। अभी अच्छा, विधानसभा होगी मुझे एक तो बात अपने बता योगी जी दीजिए। को कहिएगा ठीक है, सम्मान तारिक है। अहमद लारी जी प्लीज। रोहित जी ना आप सवाल कहिए। पूछ रहे कांग्रेस थे, और उसका एसपी को जवाब मिला के दीजिए। कितनी सीटें आ रही हैं प्रियंका जी? मैं क्लोजिंग रिमार्क चाह रहा हूँ, क्लोजिंग की तरफ ले चलूंगा। देखिए मैं सीधे सीधे कहना चाह रही हूँ कि इस बार कांग्रेस और गठबंधन इंडिया अलायंस सरकार बनाने जा रहा है और रायबरेली से इस देश का प्रधानमंत्री अमेठी से? चुनने जा ठीक रहा है, है। समाजवादी पार्टी कितनी सीटें आ रही हैं फराज भाई? देखिए उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा मैं है। 4 तारीख यही बयान चलाऊंगा दोबारा, 4 जून को। विवेक जी, इनका फोन और नहीं खुलेगा? सबसे ज्यादा सेफ सीट अगर कोई है तो अजय राय जी की है। जी। अजय राय जी भयंकर मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। मैं अजय राय जी के और बारे में नहीं बोल रहा, आपने 75 सुपड़ा सीटें। साहब बोला, मैं कह रहा हूं इंडिया- वो चलाऊंगा। इंडिया 2, 4, 5 गठबंधन- सीटें भी आ गई तो फिर इंडिया आपका बयान गठबंधन सोच लीजिएगा 75 आप। सीटों को जीतने जा रहा है। दूसरी ठीक है। बात, अभी बात हो रही थी अपराधियों की, जरा से हमारे भाई से कहिएगा राम दुलार गौड़ को सर्च कर लेंगे, इनके विधायक थे, उन्होंने क्या किया था, जरा से कहिएगा सर्च कर लेंगे। आपके चैनल पर मुझे बताते हुए शर्म आ रही है, यहाँ पे माताएं बहनें बच्चे बैठे हुए हैं। कि शर्म राम तो दुलार आपको गौड़ आनी कौन था? चाहिए थी। राम दुलार शर्म गौड़ कौन आनी था? चाहिए थी। जी। जब मुख्तार के नाम मनीष- पर मनीष वोट जी- मांग रहे हैं आप लोग, मनीष जी- शर्म आनी मनीष जी, चाहिए थी। बीजेपी अतीक के नाम पे बीजेपी जियाउर- आरएलडी की कितनी सीटें यूपी में? हम तो 80 सीट जीतने का संकल्प लेके चले हैं। हमको तुलना करनी है, हमको संघर्ष करना है कि जैसे तो विपक्ष उत्तराखंड कह रहा है वाले 2019 से भी नीचे हो जाएंगे आप लोग। जैसे उत्तराखंड वाले 5 की 5 सीटें देते हैं, जैसे राजस्थान राजस्थान वाले। और गुजरात वाले सारी सीटें देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तय किया कि हम 80 की 80 सीटें ठीक देंगे, है। जिससे अब की बार 400 पार। तारिक जी आपका क्लोजिंग 400 रिमार्क। पार का पारा 10 लुढ़क सेकंड गया प्लीज। है। देखिए वो दो चरण के चुनाव में ही बोल गए आप लोग। पहले फेज में ही वो 400 पार का नारा खत्म हो गया। मंगलसूत्र पे आ गए, दूसरा बहस पे ये मैं आ आपको गए, बता दे रहा सब हूँ पे आ गए। कि मोदी तो गयो, मोदी गयो। इनका आप देखिए, जाइए गुजरात में क्या हाल हुआ था। सिटिंग कैंडिडेट मोदी जी आगे तो फिर अगले 5
5 साल क्या कीजिएगा? मोदी गया,
नहीं, अगर आ गए तो मैं तो ये भी आप नहीं आएंगे, चिंता ना करें, मैं इस करिए। तरफ से आप पूछ रहा मेरा हूं आपसे। रिकॉर्ड पे है ही है। ठीक है। इसको उस दिन चलाइएगा 4 जून को और मुझे बुलाइएगा। मैं बिल्कुल बुलाऊंगा आपको, बिल्कुल बुलाऊंगा और आपको। उसके बाद जब रोहित वो जी आपका जाएंगे क्लोजिंग कोई रिमार्क। और शपथ लेगा ठीक तब है, भी बुलाइए। रोहित जी आपका क्लोजिंग रिमार्क। देखिए स्थिति बिल्कुल साफ है, कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में। उत्तर प्रदेश 80 सीटें देगा, उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और भारत के अंदर इस बार एनडीए गठबंधन 400 पार जाएगा। हमारा संघर्ष ही 400 पार के लिए है। चुनाव तो हम जीत चुके हैं, 4 जून को तीसरी बार मोदी चलिए जी दोबारा अब शपथ देखिए, लेने मौका जा भी है, दस्तूर भी है, और आज दस्तूर इस बात का कि आज तारीख भी 4 ही है, जिस तारीख की हम चर्चा कर रहे हैं, बशर्ते उसमें 1 महीना कम है। 20 सेकंड। 5वां महीना चल रहा है, अगला 6ठे महीने में 20 सेकंड। रिजल्ट आ जाएगा। सर माफ कीजिएगा, मेरे पास अब समय बिल्कुल नहीं है, मैं ओवर ही जा चुका हूं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए, और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती समय देने के लिए। सबका हिसाब होगा, मैं फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो रहे हैं बड़ी खबरों के साथ।